कनाडा की जेल में बंद एक कैदी जिसकी उम्र लगभग 74 साल है, 19 मई 2024 को उस पर हमला बोल दिया जाता है। जब उस पर हमला बोला जा रहा था और वह चीखने की कोशिश कर रहा था तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता था ताकि उसकी आवाज दूर तक ना पहुंचे, और उसे जब तक पीटा जाता है जब तक उसकी हालत मर्दासन नहीं हो जाती, यानी कि वह मरने की कगार पर नहीं पहुंच जाता। अब पीटने वाले आराम से इम्तिहान हो जाता है कि और उसे पीट कर खुश हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है वह वहां पर पहुंच जाते हैं। अब उसकी हालत को गंभीर देखते हुए वह नजदीक एक हॉस्पिटल क्यूबेक लेकर जाते हैं और वह उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। कई दिनों तक इलाज चलता रहता है, लेकिन 31 मई 2024 को उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही इस कैदी की उपचार के दौरान मौत होती है, वैसे ही अखबार और सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। साथ ही पुलिस ने उन व्यक्तियों की तलाश करना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया कि आखिरकार किस व्यक्ति ने इस पर हमला किया, लेकिन कोई भी उसका नाम बताने को तैयार नहीं होता है। और नाम वो इसलिए नहीं बताते हैं कि मरने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही खूंखार किस्म का होता है। उसने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 49 महिलाओं की हत्या की बात उसने खुद कबूल की थी। न केवल उसने हत्या की थी बल्कि उसने सुअरों के मांस में उन महिलाओं के मांस को मिलाकर लोगों को खिलाने पर मजबूर कर दिया था। बाकी बचे अवशेषों को वह सुअरों को डाल दिया करता था ताकि सुअर उसके शरीर को खा सके। इसीलिए जिन कैदियों ने हमला किया था, साथ ही उन कैदियों के बारे में जेल के अन्य कैदी भी जानते होंगे, लेकिन उस कैदी के मरने से वह सब के सब खुश थे, इसीलिए हमलावर का किसी ने नाम नहीं बताया। हम आपको बताएं कि आखिरकार यह कैदी कौन था, क्यों इतनी सारी हत्याएं, आखिरकार क्या वजह थी। कनाडा का एक देश है, वहां पर वह शहर पोर्टिकोकी तलम दरअसल यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति साल 1994 24 अक्टूबर को उसका जन्म होता है। उसके परिवार में उसकी माता पिता और उसके 2 भाई होते हैं और एक उसकी बहन होती है। उसके घर में एक सुअर पालन था, वह सुअर का मीट बेचा जाया करता था। जब वह बच्चे बड़े हो रहे थे तो माँ बाप ने बेटी को नाना के यहाँ भेज दिया ताकि उसकी परवरिश वही हो सके। और 2 बच्चे होते हैं, उन्हें माँ बाप अपने साथ काम में लगा लिया करते थे ताकि वह भी सुअर पालन में आराम से काम कर लिया करे। उसमें से एक लड़का होता है जिसका नाम रॉबर्ट, वह स्कूल में पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती रहती थी। गंदगी में रहना, कपड़े साफ न पहनना, जैसे कपड़े में होता वैसे ही स्कूल चलाया जाता था, जिसकी वजह से स्कूल में जो बच्चे और भी पढ़ते थे उसे चिढ़ाया करते थे, अजीब अजीब नाम से लेकर उसे चिढ़ाया करते थे उसे, क्योंकि वो गंदगी में रहना पसंद करता था, गंदा संदा रह जाता तो उसे अजीब अजीब नाम से बुलाया करते थे। वह स्कूल में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और ना ही वह घर में किसी से ज्यादा बातचीत करता था। वह अकेले में ही ज्यादातर रहना पसंद करता। जब वह 12 साल का हो जाता है तो उसने एक बछड़ा पाला। उस बछड़े को वो हर वक्त अपने साथ रखता था और उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वह स्कूल में पढ़कर वापस आता है तो उसे उसका बछड़ा वापस नहीं मिलता। वो अपने बछड़े को ढूंढने का लाख प्रयास करता है, आसपास की सारी जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे उसका बछड़ा नहीं मिलता। काफी खोजता है, काफी खोजबीन के बाद वो देखता है कि उसके बछड़े की कुछ लोग हत्या कर देते हैं और जब हत्या कर देते हैं तो उस जो बछड़ा होता है उसकी खाल को वो उतार रहे थे। अब लड़का छोटा था, उसने विरोध किया। जब विरोध किया तो उसका जो विरोध करता है कि मेरा ये बछड़ा है, इसे छोड़ दो, और लाखे मिन्नतें करता है, लेकिन वो छोटा था तो जो कसाई थे वो उसकी एक नहीं सुनते हैं और वो उस बछड़े को मार देते हैं। रॉबर्ट छोटा था, उन लोगों के आगे उसकी एक न चली और वह वहां से अपने घर आ जाता है और काफी रोता है। फिर ऐसे ही आगे चलकर कुछ दिन बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद अपने पिता और अपने भाई के साथ ही उसने पिग्गी फार्म यानी कि सुअर पालन में अपना काम शुरू कर दिया। उसे अपनी बहन से बहुत ज्यादा लगाव था, पिता से ज्यादा लगाव उसका नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता पैसे के बहुत लालची थे। साल 1963 में गोंजन और बड़ा हो जाता है तो उसने एक प्रोफेशनल कसाईयों की तरह, जैसे वह किसी जानवर को काट कर उसके बाद उसके पीस छोटे छोटे पीस करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, उसी तरीके से उसने भी कसाई का काम शुरू कर दिया। उसी फार्म हाउस में रहता है, सुअर को पालता है और उन्हें जरूरत पड़ने पर बेचा करता था। साल 1991 में उसका
किसी से झगड़ा हो जाता है। उसमें एक वेंडी नाम की एक महिला होती है, वह पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत कर देती है। और जो महिला शिकायत करती है वह रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर का काम किया करती थी। वह शिकायत करती है कि रॉबर्ट मेरे पास आता है, मुझसे दोस्ती करता है और अब वह कह रहा है कि मैं तुमसे मिलने अब नहीं आऊंगा, अब तुम मेरे पास आओ अगर तुम्हें मिलना है तो। फार्म हाउस पर वह लड़की फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। 23 मार्च 1997 में उसके फार्म हाउस पर जाती है तो वो उसके हाथ पैर बांध देता है और हाथ बांधने के बाद उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। और इसी बीच उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद उसने उसके चाकू से एक के बाद एक कई बार किए और वह महिला किसी तरह वहां से छूट जाती है और वह भागकर अपनी जान बचाती है और सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। जब वह जांच पड़ताल करती है तो जांच में लगभग 2 साल का समय लग जाता है और 27 जनवरी 1998 में पुलिस इस केस को खत्म कर देती है क्योंकि इस महिला को नशीली दवाओं की नशा मुक्ति की बुरी आदत थी। इसीलिए पुलिस ने कहा कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इस महिला पर हमला इस व्यक्ति ने किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने किया है और इसीलिए इस केस को खत्म कर दिया जाता है। रॉबर्ट की एक आदत थी कि वो किसी न किसी रेड लाइट एरिया में जाया करता था और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद वह महिला के साथ बैठकर शारीरिक संबंध बनाया करता था और इसी तरह से आगे बढ़ता है। और फिर 6 फरवरी 2022 को उसकी फार्म की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी करती है पुलिस, जिसमें सुअर रहते हैं उसकी जांच की जाएगी। उसके जांच पड़ताल करने की वजह यह थी कि यह एरिया में जितने भी रेड लाइट एरिया हुआ करते थे उन रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिला लगातार गायब हो रही थी। एक साल में जब 20 महिलाएं गायब हो गई तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन की मुसीबत थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो पुरानी शिकायत थी जो साल 1997 में हुई थी, इस शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और जांच में पाया कि एक फार्म हाउस पर एक सेक्स वर्कर पर हमला हुआ था। इसीलिए एक बार वहां भी जाकर जांच कर लेते हैं। अब जैसे ही पुलिस प्रशासन वहां पर नोटिस चिपका कर जाती है, नोटिस जारी होने के बाद उसकी जांच पड़ताल होती है तो यहाँ से हैरान करने वाली बात सामने आती है। दरअसल वहां पर कई मानवों के कंकाल मिलते हैं, साथ ही लगभग 33 महिलाओं के DNA सैंपल लिए जाते हैं। यह महिला यहाँ आई थी, साथ ही लगभग 6 महिलाओं के DNA में सब बिल्कुल साफ हो जाता है क्योंकि उनके शरीर में कुछ ढांचे कुछ हड्डियां मिली थी जो कि उन हड्डियों को उन सुअर फार्म उसके खाने में पड़ी हुई थी। अब इस बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो जाता है। अब रॉबर्ट को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसको हवालात में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से केस की शुरुआत होती है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चलता है कि कई महिलाएं जो लगातार गायब हो रही थी उन महिलाओं को गायब करने में इसी रॉबर्ट का हाथ है, क्योंकि उन महिलाओं के अवशेष कुछ DNA सैंपल जिनमें एक पुख्ता हो जाता है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो 6 महिलाओं के उसके ऊपर जो आरोप थे बिल्कुल सही साबित हो जाते हैं। उन 6 महिलाओं की न केवल उसने हत्या की बल्कि हत्या करने के बाद उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करने के बाद जो सुअरों का मीट वह दूसरे लोगों को बेचा करता था, उन मीट में उन महिलाओं का भी मीट भी शामिल कर लेता है। साथ ही जो महिलाओं के अवशेष होते थे उन अवशेषों को सुअरों के खाने में उनके चारे में मिलाकर उन्हें दिया करता था और वह खुद खाया जाया करते थे। यानी कि वहां पर हड्डियों के अलावा बाकी और कुछ शरीर का हिस्सा मिलना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि कुछ हिस्सा मनुष्य खा चुके थे और कुछ हिस्सों को सुअर खा चुके थे, क्योंकि वो उनके चारों में जो सुअर थे उनके चारों में दे दिया करता था। अब 6 महिलाओं का आरोप इस पर सिद्ध हो जाता है तो इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही यह कहा जाता है कि अगले 25 साल तक यह जमानत नहीं ले सकता। पुलिस इस मामले में की जांच पड़ताल कर रही थी। साल 2012 का वाकया है जब एक पत्रकार ने इस वीडियो को इंटरव्यू करने की अपील की तो इस वीडियो इंटरव्यू के दौरान इसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं एक और हत्या करना चाहता था, यानी कि मैंने 49 हत्याएं की हैं, एक और कर देता तो 50 हत्याएं हो जाती, इसीलिए मुझे एक हत्या का अफसोस हमेशा रहेगा। इसी दौरान इसने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी और जो किताब में जो पूरी कहानी थी पूरा मामला बयां किया और जैसे ही प्रशासन को यह बात पता चलती है तो तत्काल प्रभाव से इस किताब पर रोक लगा दी गई।
ताकि किसी को इसकी भनक तक ना लगे। और आखिरकार इसने कितनी हत्याएं की थी, जब पुलिस प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की और लिस्ट में पता चलता है कि सोरेन, मोनाली, एंड्रिया बेरा, जर्जीना, मनाली, जैकलीन, लगभग 26 और महिलाएं थी जिनका केस चल रहा था, ताकि साबित नहीं हो पाया था कि उन हत्याओं में यह शामिल है कि नहीं। कुल मिलाकर एक इंटरव्यू में यह बोल देता है कि एक और हत्या कर देता तो पूरी 50 हो जाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं कर पाया। इस बीच बात है 19 मई 2024 की, जब यह जेल में बंद था, तो इसी बीच में किसी व्यक्ति ने इस पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि वो हमला प्लानिंग के तहत किया जाता है। जब यह चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, तो इसके मुंह को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर जेल में बंद बाकी कैदियों में बड़ा रोष था। जिस तरीके से इसने हत्याएं की और हत्या करने के बाद इन महिलाओं का मीट इंसानों को खिलाया गया, साथ ही जो महिलाओं के अवशेष है वह सूअरों को खिलाए गए, और इसी बात को लेकर गुस्सा पनप रहा था। 19 मई 2024 को इस पर हमला किया गया, इसको खूब जमकर पीटा गया, और इस बात को किसी तक को भनक तक नहीं लगने दी। जब जेल प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, तो जेल प्रशासन ने इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा, और हॉस्पिटल में 31 मई 2024 को यह दम तोड़ देता है। और फिर यह कहानी निकलकर दुनिया के सामने आती है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में गिना जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और खबर पर। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।